नमस्कार। कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य के आदिकाल की परिस्थितियाँ। आज हम हिंदी साहित्य में भक्ति काल को पढ़ेंगे। भक्ति काल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक प्रमुख काल माना जाता है। हिंदी साहित्य में पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, या हम ये कहते हैं कि वीर गाथा काल की समाप्ति के पश्चात भक्ति काल आता है। आचार्य शुक्ल के मतानुसार इसका समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना गया है। इस काल में भारत के प्रत्येक भाग में संतों और भक्तों ने भक्ति संबंधी काव्य की रचना करके अपनी ईश्वर आस्था की भावात्मक परिचय दिया था। इस समय उत्तर भारत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हो गया था। हिंदू और मुसलमानों में धार्मिक संघर्ष छिड़ गया था। धार्मिक संघर्ष के कारण शासक वर्ग अर्थात जो मुसलमान थे वो और प्रजा वर्ग जो कि हिंदू थे, दोनों में क्षोभ छाया हुआ था। दोनों में बड़ा ही दुख की लहर छाई हुई थी। शासक वर्ग तो इसलिए दुखी था कि राजनीति में बड़ी उथल पुथल मची हुई थी, और प्रजा वर्ग इसलिए दुखी था कि उसका पौरुष क्षीण होता चला जा रहा था। यानी प्रजा को अपना अधिकार छीनता हुआ नजर आने लग गया था। और तलवार के बल पर जबरन ही उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। प्रजा के सामने एक मुसीबत सी खड़ी हो गई थी, और इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए उन्हें ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आचार्य शुक्ल ने कहा भी है कि इतने भारी राजनीतिक परिवर्तन उलट पुलट के बाद के पीछे जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। दूसरी ओर विदेशी शासक भी यह भली भांति समझ गए थे कि भारत में शासन चलाने के लिए और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ की प्रजा से समझौता करना आवश्यक है। फलतः दोनों ओर से ऐसा वातावरण बनाया गया जिससे दोनों में प्रेम और सद्भाव पनपने लगा, और इस कार्य को पूर्ण किया भक्ति की भावना ने। हिंदुओं की ओर से चैतन्य महाप्रभु, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य तथा मुसलमानों की ओर से उनके संतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फलतः पूरे समाज में भक्ति और विनयशीलता की प्रधानता छा गई। शासक और प्रजा वर्ग समरसता आ गई, किंतु धार्मिक क्षेत्र में अभी भी कटुता बनी हुई थी। शासक और प्रजा में
मेल कराने तथा असमंजस की दशा से भारतीय जनता को सही मार्ग दिखाने के लिए भक्ति काल का जन्म हुआ है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जा सकता है और ऐसा भी माना जाता है कि जब भी कोई साहित्य आता है या साहित्य का कोई भी इतिहास एक निश्चित तिथि से प्रारंभ नहीं होता। जब भी कोई नया साहित्य अपना समय परिवर्तन होने लगता है तो आने वाले युग की जो प्रवृत्ति है विगत युग में थोड़ी बहुत पहले से ही अपनी झलक दिखाने लग जाती है और विकसित होकर के अन्य प्रवृत्तियों को वो पहले वाली जो प्रवृत्तियाँ थी उन प्रवृत्तियों को वो दबा देती है। जब नई प्रवृत्ति विकसित होती है तब वह पुरानी प्रवृत्ति के साथ साथ काफ़ी दूर तक चली जाती है। इसलिए भक्ति काल का प्रारंभ और समापन किसी एक निश्चित सन संवत में हम नहीं मान सकते। भारत की धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के परिवर्तन के साथ ही साहित्यिक धारा में भी परिवर्तन हुआ। मुसलमानों के आक्रमण के कारण यहाँ के राजाओं की शक्ति क्षीण होती गई और मुस्लिम सत्ता प्रसार पाती गई। देश में मुसलमान प्रतिष्ठित हो गए। हिंदू जनता के सामने उनके देव मंदिर गिराए जाने लगे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाने लगी और पूज्य पुरुषों का अपमान होने लगा। और वे कुछ नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा सकते थे और न बिना लज्जित हुए उनको सुन सकते थे। इन सब परिस्थितियों को देख करके या इन सब परिस्थितियों के बावजूद जब मुस्लिम साम्राज्य दूर तक स्थापित हो गया तब परस्पर लड़ने वाले स्वतंत्र राज्य भी नहीं रहे। राजनीति उलटफेर से हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश होकर के जाति के लिए भगवान की और करुणा की और ध्यान ले जाने के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा मार्ग ही नहीं बचा था। धर्म की स्थिति बदतर होती गई। दंभ और आडंबर का अधिक प्रसार हुआ। अशिक्षित और अर्धशिक्षित जनता सदाचार और शुभ कार्यों को छोड़कर मंत्र, तंत्र और रसायन आदि उपचारों में उलझ गई। 14वीं-15वीं शताब्दी में हिंदू मुसलमानों में जीवन प्रत्येक क्षेत्र में आदान प्रदान हुआ। हिंदुओं में जाति पाति और शादी विवाह के संबंध कड़े हुए। जाति बंधनों में के कठोर होते जाने के कारण चारों ओर निराशा और हताशा का वातावरण बन गया। विलासी मुसलमान अधिकारियों की सस्ती रसिकता का प्रसार बढ़ता देख करके हिंदू समाज में पर्दा और बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया। धार्मिक संघर्ष के इस काल में सभी कवियों ने पद्य का आश्रय लिया। किसी भी प्रकार की कोई नवीन स्थापना महत्व से प्राप्त नहीं कर सकी। सर्वत्र निराशा, हताशा और पराजित मनोवृत्ति के बलवती होने के कारण भक्ति का प्रचार प्रसार बढ़ा और भक्ति की इसी धारा में कबीर, जायसी, सूर और तुलसी, मीरा आदि भक्त कवि सामने आए। फलतः भक्ति के गीत सारे समाज में व्याप्त हो गए और कई धाराएं यहाँ पर प्रारंभ हो गई। भक्ति काल हिंदी साहित्य का अत्यंत समृद्ध काल माना जाता है।
अपनी काव्य समृद्धि के कारण यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। स्वर्ण युग इस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस युग में जो साहित्य रचा गया है वह सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ और अनुपम है। इस काल के साहित्य में आध्यात्मिक तथा लौकिक जीवन की समस्याओं पर प्रकाश डाला है। धार्मिक तथा राजनीति के क्षेत्र में इसमें समन्वय का कार्य किया। निश्चय इस युग के कारण इस युग के साहित्य ने हिंदी साहित्य के पूर्ववर्ती अर्थात आदिकाल या जिसे हमने वीर गाथा काल भी कहा है, वीर गाथा काल और परवर्ती रीति काल तथा आधुनिक काल के साहित्य से अधिक महत्व एवं प्रसिद्धि प्राप्त की है। अर्थात जो हमारा भक्ति काल था, भक्ति काल अपने पहले वाले काल से और अपने परवर्ती बाद में आने वाले काल कौन कौन से, रीति काल और आधुनिक दोनों काल में वो अधिक समृद्ध रहा है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा भी है कि जिस काल में कबीर, जायसी, तुलसी, सूर, मीरा जैसे रससिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरण से निकल करके देश के कोने कोने में फैली हो, उसे साहित्य के इतिहास का सामान्यतः भक्ति युग का काल ही कह सकते हैं और निश्चय ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। निसंदेह इस युग के साहित्य ने जिन भारतीय जनमानस को प्रभावित किया उतना तो शेष तीनों कालों के मिले हुए साहित्य ने भी नहीं किया होगा। इतना ही नहीं, भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त विश्व की समृद्ध भाषाओं में भी इस काल के अधिक ग्रंथों का अनुवाद हुआ है। इसका अभिप्राय यह है कि इस साहित्य ने विश्व साहित्य में अपना स्थान जमा लिया है। निश्चय ही इन्हीं सब विशेषताओं के कारण इस काल को साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। अतः कहा जाता है कि भक्ति काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। अब हम कल आगे अध्ययन करेंगे कि इस काल की प्रमुख काव्य धाराएँ कौन कौन सी थी और उस काव्य धाराओं के प्रमुख कवि कौन माने गए हैं।